यह घटना द्वापर युग की है। महाभारत का महायुद्ध अभी कुछ समय दूर था और श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम युद्ध की तैयारियों के सिलसिले में यात्रा पर थे। चलते चलते वे एक अत्यंत घने जंगल में पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी और देखते ही देखते जंगल में घुप अंधेरा छा गया। आगे बढ़ना जोखिम भरा था, इसलिए तीनों ने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। भीम ने सतर्क करते हुए कहा, यह जंगल मायावी प्रतीत होता है। यहाँ ठहरना तो ठीक है, पर सोना सुरक्षित नहीं। उन्होंने कृष्ण और अर्जुन की थकान को देखते हुए आग्रह किया कि वे दोनों विश्राम करें और वे स्वयं पहरा देंगे। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन निद्रा में लीन हुए, अंधेरे से एक भयानक आकृति भीम की ओर बढ़ी। वह एक विशालकाय राक्षस था। भीम को देखते ही राक्षस जोर से चीखा। भीम का खून खौल उठा और वे क्रोध में भर गए। तभी एक विचित्र घटना घटी। भीम जितना अधिक क्रोध करते, उनका आकार उतना ही छोटा होता जाता और राक्षस उतना ही विशाल होता जाता। राक्षस दोबारा चीखा और भीम ने और अधिक उतावलापन दिखाया, जिससे राक्षस और भी विकराल हो गया। भीम अब चिंतित होने लगे थे। भीम का समय समाप्त होने पर अर्जुन पहरा देने उठे। राक्षस फिर प्रकट हुआ और अर्जुन को धमकाने लगा। उस भीमकाय राक्षस को देखकर अर्जुन भी क्रोध और भय से भर उठे। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन की सारी दिव्य विद्याएं धरी की धरी रह गईं। उनकी झुंझलाहट और उतावलेपन ने राक्षस को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने अर्जुन को उठाकर पटक दिया। अंत में श्री कृष्ण के पहरा देने का समय आया। वही राक्षस उनके सामने आया और पूरी शक्ति से चीखा। लेकिन यहां दृश्य बदल गया। श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान और साहस था। परिणाम स्वरूप कृष्ण का तेज बढ़ाने लगा और राक्षस का आकार घटने लगा। राक्षस ने घबराहट में फिर से चीखने की कोशिश की, पर कृष्ण शांत रहे। अंततः कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, बताओ मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही कृष्ण ने प्रेम और धैर्य से बात की, वह राक्षस सिमटकर एक कॉकरोच जितना छोटा हो गया। कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में उठाया और अपनी धोती के पल्लू में बांधकर कमर में खोस लिया। सुबह होने पर जब तीनों आगे बढ़े तो अर्जुन ने संकोच के साथ रात की घटना सुनाई। भीम भी लज्जित थे। तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी कमर से बंधा वह जीव निकाला। उसे देखकर दोनों भाई चौंक गए। प्रभु, यह तो वही भयानक दानव है। श्री कृष्ण ने गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहा, यह कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में बसा अनावश्यक क्रोध और उतावलापन है। यह जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जिनसे यदि तुम डरोगे या क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे तो वे बेकाबू होकर तुम्हें बौना बना देंगी। लेकिन यदि तुम शांत रहकर मुस्कुराहट के साथ उनका सामना करोगे तो वे अपना प्रभाव खो देंगी और तुम्हारे वश में आ जाएंगी। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध से समस्या नहीं सुलझती। शांति और समझ से ही हर राक्षस छोटा पड़ जाता है। अगर आपको ऐसी ही गूढ़, प्रेरणादायक और शास्त्रों से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो स्पिरिचुअल टेल्स चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको आपके भीतर के कृष्ण से मिलाने आती है। मिलेंगे अगली कथा में। तब तक शांत रहें, सजग रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें।